कधार पंचायत के दो परिवार जर्जर भवन में रहने को मजबूर, प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। उपमंडल जोगिंदरनगर और विकासखंड रंग की ग्राम पंचायत कधार के हार गांव में दो परिवार जर्जर भवन में जाकर रात गुजारने को मजबूर है। दो भाइयों ईश्वरदास और मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय धूड़ूराम का संयुक्त रिहायशी मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जहां बरसात के मौसम में मकान का गिरने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में दोनों परिवार तेज बारिश में जाकर रातें गुजार रहे हैं। बीपीएल परिवार से संबंधित होने के बावजूद पंचायत और उपमंडल प्रशासन द्वारा गृह निर्माण को लेकर धनराशि स्वीकृत नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार के मुखियों का कहना है कि पंचायत की ग्राम सभा में कई बार गृह निर्माण को लेकर स्वीकृति की गुहार लगाई, जहां पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा पहली प्राथमिकता में मकान को लेकर विभागीय उच्च कार्यालय को प्रस्ताव भेजने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कई पंचायतों में लोगों को मकान स्वीकृत हुए हैं, जिनमें दोनों पीड़ित परिवारों का जिक्र तक नहीं है और लाभ मिलने से वंचित रह गए। अब बरसात सिर पर है और अब डर डर के रातें गुजारने को परिवार मजबूर हैं, जिसका स्थानीय पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के सदस्यों का जर्जर हो चुके मकान में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। तेज बारिश में कभी भी भीषण हादसा हो सकता है। ऐसे में उपमंडल प्रशासन पीड़ित परिवारों को गृह निर्माण के लिए शीघ्र धनराशि की स्वीकृति दे। उन्होंने कहा कि बरसात में किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार होगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों को गृह निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग उठाई है। मैं भुवनेश्वर जुबाल बीडीसी गुम्मा। मेरा आज यहाँ पे कधार गांव में आना हुआ, कधार गांव के हार गांव में। तो यहाँ पे जैसे कि पिछली साल के भांति इस बार भी यहाँ पे इन्होंने सीता देवी जी ने मेरे को बुलाया कि हमारे जो घर की दयनीय स्थिति है, पिछली बार भी इन्होंने मांग उठाई थी, कई जगह लेटर लिखे, लेकिन इनका जो है ना तो इनके जैसे कि अभी जो डिजास्टर के जो मकान मिले हैं उसी में इनको आवास योजना के तहत मकान मिल जाता तब भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी भी इनका बेचारे घर गिरने के घाट पे है। ये बूढ़ी माँ इधर रहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं कर पा रहा है। तो मेरे को भी आज मैं स्थानीय प्रशासन और मजबूर हो गया हूँ खुद बीडीसी होके कि मैं किसको अपनी इनकी व्यथा सुनाऊं। कोई भी प्रशासन के अधिकारी इनकी ना तो कोई सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। कितनी बार इनके बारे में मांग उठा चुके हैं, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आ रहा है। अभी मेरे को खुद 3 साल हो गए बीडीसी बने हुए, लेकिन मेरी भी कई बार मैं इनकी आवाज़ उठा चुका हूँ, लेकिन आज तक जो है इस मकान के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी अधिकारियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे डीसी मंडी है, चाहे अपने एसडीएम जोगिंदरनगर है, चाहे हमारे बीडीओ साहब पद्धर हैं, मेरी एक बार पुनः और सभी गांव वाले चाहते हैं कि इनको मकान मिले। अगर इस बार इनका मकान का काम नहीं किया गया तो हम सब जो है धरना देंगे अपनी पंचायत में भी और अपने यहाँ पे एनएच में भी। तो मेरी एक बार पुनः गुजारिश है सभी अधिकारियों से, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड है कुछ है तो आप यहाँ पे जब मर्जी आइए 24 आवर्स और इनका घर चेक करिए और इनको जो है मकान की व्यवस्था करें, ताकि ये बूढ़ी माँ अपने जीवन में रहते हुए ये अपना घर बनता हुआ देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारा पानी ऊपर होता है, फिर सोई करते पूरा हो जाता बरसात जाती दीदी ना ते देख पूरा पानी बेबी सही थी ऊपर का पूरी भीज से भी फिर मामू जो किताब ने तेने फोन करे ते से बोले मामू पार खट गया पूरे भीज गया। अच्छा, बच्चे बेचारे रखने वाली साथी बत्ता के लगी बात। हां बाबा ठकरा जी नमस्कार जी, मैं भुवनेश्वर जुम्बाल बीडीसी गुम्माबाड़ से। मेरा आज जीपी कधार पंचायत में आना हुआ और मेरे को एक मैसेज आया था यहाँ हार गांव से कि हमारे क्या नाम है जी आपका? सीता देवी, हाँ गुड्डी देवी, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं और इनका घर देखा, अंदर से भी देखा मैंने, तो इतने बुरे हाल हैं इनके। जो ईश्वर भाई का जो घर है कि दयनीय स्थिति में इतने, तो जो लोगों की जो काउ सेट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से विनती है कि इनको जो है घर की व्यवस्था करके दें और इनकी हेल्प करें।
और मैं अपने जो यहाँ के स्थानीय जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं और बीडीओ साहब हैं और हमारे मंडी से डीसी साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ, एसडीएम साहब से, कि इनको जो है बरसात से पहले पहले घर की स्थिति खुद यहाँ पे मौका करें और इनको जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है या मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके अंतर्गत जो है इनको घर दिया जाए। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि, और पहले भी इनके बारे में मैंने भी 2-3 बार बात की हुई थी बीडीओ साहब से भी और यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी, कि यहाँ पे जो है हमारे जो इनकी जो दयनीय स्थिति है, पिछले साल भी इन्होंने बोला था कि मेरे घर की अभी बरसात के कारण फिर से अभी परसों चौथ इतनी सारी बारिश हुई, इनके अंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी बेचारे रात को रोने बैठते हैं। इतनी बुरी हालत मेरे को लगता है कि किसी के काऊ साइड की भी होगी, या जो हमारे जो लोकल भाषा में बोलते हैं गौशाला की। तो मेरी एक बार पुनः सभी प्रशासन के अधिकारियों से विनती है कि इनको जो है घर की व्यवस्था करके दें। जय हिंद, जय भारत।